गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कल हम लोग जो है कि स्वास्थ्य के लिए विचार नियम मन शक्ति द्वारा तंदुरुस्ती को कैसे पा सकते हैं, यानी हम मन से किस तरह से आप अपने आप के ऊपर विजय पा सकते हैं, यानी चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे जिस लेवल पे, अपने मन से, अपने इस मन से आप उसके ऊपर हर चीज़ को जीत सकते हैं। तंदुरुस्ती, अगर हेल्थ को अच्छे लेवल पर लेकर के जाना है तो आप जो है कि उसको एकदम बिल्कुल हैप्पीनेस या हेल्दी फील करेंगे, महसूस करेंगे, डेफिनेटली उस लेवल पर लेके जा सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग आज शुरू करेंगे। स्वास्थ्य का निर्माण पहले विचारों में होता है। स्वास्थ्य का निर्माण पहले विचारों में होता है। आपकी नानी को कैंसर हो गया। डॉक्टर के शब्द सुनकर तनवीर राय की धड़कन तेज हो गई। एक व्यक्ति था और उसकी दादी को डॉक्टर ने क्या बोला कि आपकी दादी को कैंसर हो गया है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने बोला, देखो तनवीर, कैंसर बढ़ने के कारण नानी के जीवन को धोखा हो सकता है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी करें। डॉक्टर ने कहा कि आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी करें। तनवीर बड़ा उदास होकर अस्पताल से बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। तनवीर अपनी नानी को सगी मां से भी ज्यादा प्यार करता था। अब मां के गुजर जाने के बाद नानी ने ही उसका पालन पोषण किया था। दोस्तों, डॉक्टर के पास गए अपनी नानी को लेकर वो व्यक्ति, और डॉक्टर ने क्या बोला कि आपकी नानी को कैंसर हो गया है। तब तो एकदम बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई, यानी वो सुन करके एकदम बिल्कुल अवाक रह गया कि ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर के शब्द सुनते वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो गर्म शीशे पिघलाकर उसके कानों में डाले जा रहे हैं। घर जाकर जब वह नानी से मिला तब छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। गुड मॉर्निंग भारद्वाज श्रीवास्तव सर, गुड मॉर्निंग। घर जाकर जब वह नानी से मिला तब छोटे बच्चे की तरह रोने लगा, मगर नानी के चेहरे पर उदासी की एक भी रेखा नहीं थी। उदासी की एक भी रेखा नहीं थी। नानी का बुलंद हौसला देखकर तनवीर चौंक गया। नानी का बुलंद हौसला देखकर तनवीर क्या हुआ? चौंक गया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे तनवीर के मन में मायूसी बढ़ रही थी। आपकी नानी को कैंसर हो गया है। डॉक्टर का यह एक ही वाक्य उसके अंदर खलबली मचा रहा था। रात को बार बार उसे वे शब्द याद आ रहे थे, अब नानी कुछ ही दिनों तक मेरे साथ रहेगी, वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। तनवीर के मन में नकारात्मक विचारों की दौड़ शुरू हो गई। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इसी तरह से होता है। हम सब लोग के साथ भी ऐसे ही गुजरता है। जब कोई चीज अगर हमको या हमारे परिवार में या किसी चीज व्यक्ति को कोई कुछ ऐसे चीजें आ जाती है सामने, तो बार बार हमारे माइंड में वो नकारात्मक भाव आने लगते हैं और वही चीज घूमने लगता है। तो उससे हम क्या करते हैं, यानी हमने जो डाइट लिया, हमने जो अपने ब्रेन के अंदर डाला, वही चीज हमारे अंदर एकदम बिल्कुल जो है कि होने लगा, और वही जब अंदर इतना बैठ जाता है तो बाहर भी दिखने लगता है। यानी कि अगर मानसिक टेंशन हो गया है या किसी बात को लेकर के परेशान है तो बाहर भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो दोस्तों, सुबह उठते ही तनवीर की आंखों के सामने बचपन की सारी पुरानी यादें झलकने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश नानी कुछ और साल मेरे संग रह पाती, मैं नानी को चारों धामों की यात्रा ले जाता। मुझे नानी के लिए सब कुछ करना है जो मैं कर सकता हूँ। मन में चलते इन विचारों से तनवीर की जान में आ गई और उसने ठान लिया, मैं नानी की बाकी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। इतने में पीछे से आवाज है, तनवीर बेटा, मैं जानती हूँ तुम कितने परेशान हो। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान न बिजनेस में है न ही किसी चीज में, मगर एक बात बताऊं बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ठीक होने वाली हूँ। मुझे पूरी तरह से ठीक होना ही है। देखिए, अगर हम कोई नकारात्मक भाव को लेकर के हम अगर परेशान हो जाते हैं तो हमारे हर दिन पर प्रभाव पड़ने लगता है। यानी कि हमारे जैसे कामों के ऊपर, हमारे रिलेशन के ऊपर, आप जो है कि आपके शब्द वही निकलने लगते हैं।
आप उसी तरह से परेशान हो जाएंगे और आप एकदम इस परेशानी को इस हद तक आगे बढ़ा लेकर चले जाते हैं जिससे कि आपके काम धंधों में भी बाधा आने लगती है। तो नानी की बातें सुनकर तनवीर के शरीर पर रोंगटे खड़े हुए। उसे लगा था कि कैंसर की न्यूज़ सुनकर नानी कुछ दिनों से शांत है, यानी वह बहुत तनाव में है। मगर जैसे ही उसकी नानी के साथ बातचीत हुई, उसे जाना कि नानी के विचारों में अभी भी जीने की आशा है। उसके मुंह से एक भी नकारात्मक शब्द भी नहीं निकला और वह बार बार हाथ जोड़कर शांतचित्त होकर वह प्रार्थना करती रही। दोस्तों, आखिर वह ऑपरेशन का दिन आ ही गया। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते वक्त तनवीर का हाथ कांप रहा था। उसका जो है कि पोता जो उसका हाथ जो है कांप रहा था। उसकी आंखों में डर की भावना साफ साफ दिखाई दे रही थी। नानी से मिलकर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर रुका। लगातार 2 घंटों तक ऑपरेशन चल रहा था। तनवीर ने अपने मन की तैयारी की थी। 2 घंटों के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उनके शांत गंभीर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वे तनवीर के जो है कि पास आकर बोले, मेडिकल हिस्ट्री में शायद ही ऐसा हुआ है कि इस स्टेज पर आई कैंसर पेशेंट की फाइल पर मैं ग्रीन कलर से हस्ताक्षर कर रहा हूं। देखिए, जब उसकी जो नानी थी उसका जो रवैया था वो कभी भी उसने सोचा ही नहीं। उसने निगेटिव थॉट उसके दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे कैंसर है। लेकिन उसी जगह पे उसका पोता यानी कि तनवीर जो है कि बार बार यही सोचता था कि मेरी नानी अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, मेरी नानी का सेवा मैं नहीं कर पाया, मेरी नानी को मैं बहुत दूर तक मैं घुमाने लेके जाता, कहाँ कहाँ मैं मंदिरों में जाता, ये सारी बातें वो खोजता रहा। अब तो मेरी नानी अब बचेगी नहीं। तो ये उसका नकारात्मक भाव था। लेकिन एक सकारात्मक भाव वहीं पे उसकी नानी को कैंसर हुआ था, लेकिन वो सकारात्मक भाव में थी। यानी वो अपने मन का प्रोग्रामिंग हमेशा करती रही और वो एकदम बिल्कुल पॉजिटिव रही, एनर्जेटिक रही। जब ऑपरेशन का समय आया तो उस समय डॉक्टर ने बोला कि ये हमारे मेडिकल फील्ड में ये जो है कि एक चमत्कार से कम नहीं है और मैं पहली बार ऐसा ग्रीन पेन से साइन कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ डॉक्टर साहब? उसने तुरंत पूछा। तनवीर का चेहरा डर के कारण सूख गया था। तनवीर, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपकी नानी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। डॉक्टर हैरान था कि नानी को जब कैंसर हुआ था वो तो एकदम बिल्कुल हैरान थी। मतलब डॉक्टर हैरान था कि इनको तो कैंसर ठीक हो चुका है। तो मेरे लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, डॉक्टर बोल रहा है। तो आज मैं देख रहा हूं कि नानी के शरीर में एक भी कैंसर का ट्यूमर नहीं है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन रहेगा। आज का सबसे जो है कि यादगार दिन रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, हम जैसा सोचेंगे वैसा हम बनते हैं। यानी कि हमारे अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को प्रभावित करता है। हम जैसा अंदर डालेंगे वैसा बाहर निकलेगा। तो क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? नानी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है? मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। तनवीर खुशी के कारण जोर जोर से रोने लगा। जब नानी से उसकी मुलाकात हुई तब उसने देखा कि इस क्षण भी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। यानी कि उस समय भी वह प्रार्थना कर रही थी। वो पॉजिटिव भाव में थी और हमेशा वो उसी तरह से जैसे पहले करती रही, उस समय भी वो नानी प्रार्थना करती रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बीमार पड़ते हैं, छोटी सी बीमारियां अगर हम लोग को आ जाती है तो हम लोग बार बार उसी को दोहराने लगते हैं कि हम बीमार हैं, हमें बुखार हो गया है, हमें उल्टी दस्त हो रहा है, हमें लूज मोशन हो रहा है। चाहे हम छोटी छोटी बीमारियों को लेकर परेशान रहते हैं, अब कैसे ठीक होगा। नहीं दोस्तों, आपको वहीं पे सकारात्मक भाव में रहना है और आप बार बार जब ये बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आपके जो माइंड में जो निगेटिव भाव है, जो निगेटिव जो शब्द आ रहे हैं जिससे आप परेशान हैं, वो क्या होता है, सकारात्मक रूप में आप बदल लेते हैं और धीरे धीरे आप अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा उदाहरण कभी कहीं पढ़ा या सुना है? आज तक मेडिकल साइंस में ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जो पढ़कर या सुनकर लोग आश्चर्य करने लगते हैं। जी हाँ, लाइलाज बीमारियां भी तीव्र इच्छा शक्ति के सामने हाथ जोड़ती हैं, क्योंकि विचारों की शक्ति न सिर्फ चमत्कार कर सकती हैं बल्कि पत्थर जैसी बीमारी को भी शीशा बना सकती हैं। दोस्तों, पत्थर जैसे जो है कि बीमारी को शीशा बना सकती हैं। लाइलाज बीमारी ठीक
हो या सुख शांति हो, प्रार्थना का फल मिलना हो या किसी अपाहिज का हिम्मत से खड़ा रहना हो, विश्व में हर चीज पहले वैचारिक स्तर पर निर्माण होती है। स्वास्थ्य के साथ भी यही नियम लागू होता है। अगर आप लाइलाज बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य का अंतिम चरण छूना चाहते हैं, तो कृपया पहले नियम पर गौर करें। क्या? अब आप सोचिए, अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। दोस्तों, स्वास्थ्य का भौतिक निर्माण होने से पहले स्रोत द्वारा उसकी निर्मित पहले विचारों में होती है। यदि हम बीमार हैं तो बीमार का भाव हमारे माइंड में पहले आया। अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ का विचार पहले हमारे माइंड में आया। तो हम क्यों ना अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। हम बार बार बोले, आई एम वेरी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। तो दोस्तों, इस तरह से अपने आप को अफर्मेशन देना है और आप बिल्कुल खुश और हैप्पी रहेंगे, बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो सोर्स यानी परम चैतन्य विचार शून्य अवस्था, जहां से भाव विचार उत्पन्न होते हैं। कुदरत आपके हर विचार को तथा अस्तु कहती है, फिर चाहे वह विचार स्वास्थ्यपूर्ण हो या रोग। कुदरत हमेशा आप जैसा मांगोगे वैसा ही मिलेगा, जैसा आप बनाओगे विचार वैसा ही आप बनोगे। यानी कि सबसे पहले हमारे विचारों में होता है, तब जाकर के हम कहीं हमारे जो कि बाहरी की दुनिया हमारी बनती हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, आपको अपनी अंदर की दुनिया को आपको मजबूत करना होगा, यानी कि हम अपने विचार को बनाना होगा, अच्छे लेवल पर तक लेकर जाना होगा। तो अगर आप लोगों को गौर से देखें, उनके बारे में से पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आप निश्चित तौर पर यह देख पाएंगे कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो स्वास्थ्य से लबालब भरे होते हैं और दूसरे वे जो अस्वस्थ रहते हैं। तो हमें अपने आप को बोलना है, हर व्यक्ति ये जरूर बोले, आई एम वेरी वेरी हेल्दी, आई एम हैप्पी। आप एकदम बिल्कुल उसमें आप बोलिए, डॉक्टर अरविंद चौधरी, मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मेरा विचार बहुत स्वस्थ है, मैं हैप्पी हूँ, हर दिन मेरा स्वस्थ दिन होता है, मैं अपने कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से करता हूँ, हर दिन अपने सकारात्मक रूप से अपने कामों को समाप्त करता हूँ। तो इस तरह से ऊर्जा भरा दिन होना चाहिए। इस तरह से आप जब अपने अफर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। दोस्तों, अब इसने क्या कहा कि पहले वे स्वास्थ्य से लबावले भरे होते हैं, अगर दूसरे वो अस्वस्थ रहते हैं। देखिए, दोनों बातें यहीं पे हैं। तो एक ने कमान अपने हाथ में रखी हुई है, दूसरे की लगाम किसी और के पास है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि पहले तरीके में आने वाले लोगों की स्वास्थ्य विचारों में भी दिखाई देता है, और इसी कारण से वे ला इलाज बीमारी भी विश्वास है, श्रद्धा, विचार, नियम के सहारे अंकम रह पाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जैसे हमारे विचार वैसा ही हमारा स्वास्थ्य, जैसा हमारा विचार वैसा हमारा स्वास्थ्य। तो सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारी क्षमता, हमें मिलने वाली सफलता या असफलता, हमारे जीवन में आने वाले लोग, हमारी आर्थिक स्थिति, जीवन में होने वाली घटनाएं, हमारे द्वारा होने वाले रचनात्मक कार्य, सभी का निर्माण पहले मानसिक स्तर पर होता है। और जब विचार वास्तविक में बदलते हैं होता है उसका बाहरी प्रकटीकरण। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्भ में होने वाले बच्चे पर किए गए संस्कार। तो एक बात कहा जाता है गर्भ संस्कार, यानी कि जो पेट में बच्चा पलता है, अगर उसे गर्भ में रहते हुए उसे संस्कार दी जाए तो वो बाहर जब आएगा तो अर्जुन ही बनेगा, राम ही बनेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि गर्भ पर होने वाले संस्कार बाहर से दिखाई नहीं देते, मगर बच्चा जन्म के बाद से वे सभी पहलू वास्तविकता में दिखाई देते हैं जो माँ ने बच्चा पेट में होते हुए सोचे थे, महसूस किए थे। तो हमें इस तरह से हमें अपने विचारों को स्वस्थ और हेल्दी रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ और हेल्दी अपने विचार को रखेंगे तो हम अपने जीवन में उन सफलता को भी पा सकते हैं, उन ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, चाहे आप
कितना धन कमाना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को कितने अच्छे लेवल पर तक लेकर जाना चाहते हैं वो भी आप जो है कि कर सकते हैं। आप अपने रिलेशन को किस व्यक्ति के साथ कैसे मजबूती से अपने को रखना है वो भी आप कर सकते हैं। सोसाइटी में आपका किस तरह से इम्पैक्ट हो ये सारी बातें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी है वो मानसिक यानी कि अपने जो है कि विचारों में होता है। तो दोस्तों, तनवीर की नानी को कैंसर होने के बाद भी वह एक ही विचार पूरे विश्वास के साथ दोहराती रही, क्या? मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। उसकी नानी ने यही बात कही थी कि मैं स्वस्थ हूँ और अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग अनिल निशा जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो कहने का मतलब है बस बार बार दोहराया गया एक दमदार सकारात्मक विचार ही उनके संपूर्ण स्वास्थ्य का कारण बन गया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, कोई भी सकारात्मक विचार दोहराते वक्त दृढ़ विश्वास श्रद्धा होना जरूरी है। जब आप किसी बात को एक विश्वास के साथ आप कहते हैं तो उसके साथ आपका विश्वास और दृढ़ होना चाहिए। यस, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ और अच्छा बोल रहा हूँ। यानी कि आप अपने आप को हमेशा बोलिए, यस आई एम वेरी जो है कि हेल्दी पर्सन, आई एम स्मार्ट पर्सन। दोस्तों, यह विचार दोहराने से पहले प्रार्थना अथवा कुछ देर ध्यान करते हुए अपने स्रोत में डुबकी लगाएं। तनवीर की नानी भी बार बार हर रात सोते वक्त यह प्रार्थना दोहराती थी। आज मनोविज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि अगर हम अपने अंतर मन को बार बार स्वास्थ्यपूर्ण सुझाव दें तो नींद में भी वह हमारे शरीर को हर कोशिका स्वास्थ्य प्रदान करने में जुट जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य का निर्माण पहले अंतर्मन में होता है, बाद में स्वास्थ्य बाद